हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। मैं डॉक्टर पवन ओबराय आज आपसे डिस्कस करूंगा ये जो पैरा ओलंपिक का जो आपका ये खेल है पैरालंपिक का, ये आज जो है ख़त्म हो गए हैं। तो इससे रिलेटेड देखिए जो करंट अफेयर्स है उसकी एक नई सीरीज़ मैंने स्टार्ट करी है। मैं आपसे डेली इसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन जो हैं कुछ करंट अफेयर्स के और जीके के जो है मैं स्टार्ट कर दिए हैं मैंने कल से। तो आप मेरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं लेटेस्ट करंट अफेयर एंड जीके क्वेश्चंस के नाम से। तो उसमें मैं आपको बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं जीके के प्रोवाइड कराऊंगा और जो है आपसे करंट अफेयर्स पे डिस्कस करूंगा। तो फर्स्ट टाइम मेरा चैनल देख रहे हैं तो मेरा चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक और शेयर भी करते रहिएगा। और क्योंकि अब जो कंपटीशन्स आने हैं तो उनमें से इन्हीं सब में से जो है आपको जो है क्वेश्चंस मिलेंगे। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि लेटेस्ट जो क्वेश्चंस हैं तो वो मैं आपसे डिस्कस करता रहूं। तो अब देखिए आज की ये न्यूज़ है कि स्वर्णिम समापन तो कल जो है वो क्योंकि ख़त्म हो चुके हैं 5 सितंबर को, तो इसमें टोक्यो पैरालंपिक का रविवार को समापन हो गया। तो एक तो इसमें यहाँ पर दो क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं कि ये जो पैरालंपिक जो गेम हुए कहाँ पर हुए, तो वहाँ पर आपको आंसर देना है टोक्यो। और दूसरा 5 सितंबर को इसका 2021 में समापन हुआ। तो पहली लाइन में से तो दो क्वेश्चन बनते हैं। अब अंतिम दिन जो है भारत ने 2 पदक जीते और ये दोनों पदक बैडमिंटन की अलग अलग स्पर्धाओं में हुए। जो कंपटीशन्स थे वो बैडमिंटन के हुए। तो भारत को दिन में पहला पदक जो गौतम बुद्ध नगर के जिलाधिकारी हैं जो डीएम है सुहास एल यतिराज, तो ये नाम भी आपको याद रखना। इसमें से देखिए 3 क्वेश्चंस आ सकते हैं। पहला क्वेश्चंस ये है कि गौतम बुद्ध नगर के डीएम का नाम क्या था, तो वहाँ पे नाम हो गया आपका सुहास एल यतिराज, ठीक है। दूसरा ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि सुहास एल यतिराज ने कौन सा पदक जीता, तो वो उन्होंने रजत पदक जीता, सिल्वर मेडल जीता, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन ये आ सकता है कि सुहास एल यतिराज जो हैं वो कौन से शहर के डीएम थे, तो वहाँ पर आपको याद रखना है कि गौतम नगर, ठीक है ना। तो यहाँ के ये डीएम थे। अब इन्होंने सिल्वर मेडल दिलाया। तो कृष्णा नागर ने स्वर्ण पदक जीतकर टूर्नामेंट में भारत को सुखद अभियान का स्वर्णिम समापन किया। अब इसमें यहाँ पे 2 क्वेश्चन हो गए कि गोल्ड मेडल जो था वो किसने जीता, तो सीधा देखिए नाम दे रखा है कृष्णा नागर ने गोल्ड मेडल जीता, है ना। तो ये आपको थोड़े से क्वेश्चंस मैं इसलिए बताता चल रहा हूँ कि ताकि आप जो हैं क्वेश्चंस का भी आइडिया ले सकें कि कैसे क्वेश्चंस हैं वो एग्जाम में आ सके हैं। तो अब इसमें देखिए 56 खिलाड़ियों का दल भेजा था भारत ने टोक्यो पैरालंपिक के लिए। तो इसमें से क्वेश्चन ये आ सकता है कि कितने खिलाड़ी जो हैं वो भारत से गए थे टोक्यो पैरालंपिक के लिए। तो टोटल 56 खिलाड़ी गए थे। और कल मैंने जो रात को वीडियो बनाई थी तो उसमें 17 पदक जीते थे भारत ने, लेकिन अब जो है टोटल 19 पदक जीते हैं भारत ने, ठीक है। जिसमें 5 तो गोल्ड मेडल जीते हैं, 8 सिल्वर मेडल जीते हैं और 5 जो है वो कांस्य पदक जीते हैं, ठीक है ना। तो भारत जो है पदक तालिका में 24वें स्थान पर रहा। तो इन्हीं लाइन में से देखिए 4-5 क्वेश्चंस बन सकते हैं कि पैरालंपिक गेम्स में भारत ने कितने पदक जीते टोटल, तो वहाँ पे आंसर हो गया आपका 19। और गोल्ड के बारे में पूछते हैं तो 5 गोल्ड मेडल, सिल्वर के बारे में पूछते हैं तो 8 सिल्वर और 6 जो है आपके कांस्य पदक हो गए, ठीक है। भारत जो है वो तालिका में कौन से स्थान पर रहा, मेडल मिलने के अगर क्वेश्चन आता है तो 24वें स्थान पर रहा, ठीक है। तो 12 पदक इस आयोजन से पहले तक टूर्नामेंट के इतिहास में जीते थे। तो भारत ने इससे पहले जो थे 12 पदक जीते थे, अब जो है भारत ने 19 पदक जीते हैं, ठीक है। चलिए, तो अब इसमें थोड़ा सा इनके बारे में ये भी दिया है कि सुहास पदक जीतने वाले पहले आईएएस ऑफिसर हैं। तो उत्तर प्रदेश कैडर के आईएएस अधिकारी 38 वर्षीय सुहास एल यतिराज को पुरुष सिंगल्स के फाइनल में शीर्ष वरीय फ्रांस के लुकास माजूर से 62 मिनट तक चले फाइनल में 21-15, 17-21,
15-21 से हार का सामना करना पड़ा। इस रजत पदक के साथ सुहास पैरालंपिक में पदक जीतने वाले पहले IAS अधिकारी भी बन गए। और कृष्णा ने बैडमिंटन में दिलाया दूसरा स्वर्ण। दूसरी वरीय कृष्णा नागर ने पुरुष सिंगल्स की एक अन्य स्पर्धा के फाइनल में जीत दर्ज की तो जयपुर के 22 साल के कृष्णा ने हांगकांग के चू मैन काई को 3 गेम तक चले रोमांचक फाइनल में 21-17, 16-21 और 21-17 से हराया। यह मौजूदा टूर्नामेंट में भारत में बैडमिंटन में भारत का दूसरा स्वर्ण पदक है। तो कृष्णा ने शनिवार को बैडमिंटन में स्वर्ण पदक जीता था। अब हमारे जो हैं नरेंद्र मोदी जी भी जो हैं वो इन्हें बधाई दे रहे हैं कि सेवा और खेल का अद्भुत संगम। तो सुहास यतिराज ने अपने असाधारण खेल की बदौलत पूरे देश को खुश कर दिया और बैडमिंटन में रजत पदक जीतने पर उन्हें बधाई। हमारे बैडमिंटन खिलाड़ियों के टोक्यो पैरालंपिक में उत्कृष्ट प्रदर्शन को देखकर खुशी हो रही है। कृष्णा नागर की शानदार उपलब्धि प्रत्येक भारतीय के चेहरे पर मुस्कान लेकर के आई है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। तो इसमें जो मैंने स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चंस बताए हैं तो इस छोटे से आर्टिकल में से जो न्यूज़पेपर में आया है तो काफ़ी सारे MCQs आ सकते हैं। तो आप जो है इनकी स्टडी करिएगा और डेली मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चंस प्रोवाइड कराऊं। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।